क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी एफआईआर की चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है, फिर भी यदि आपको लगता है कि आप पर जो एफआईआर पर लगाए गए एलिगेशन झूठे हैं, तो क्या इसे आप कोर्ट के माध्यम से क्वेश कर सकते हैं, यानी कि उसे रद्द करवा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी, आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी रंजिशवंश या किसी कारण से हम पर हमारे ही किसी पड़ोसी, चाहने वाले या किसी भी दुश्मन या किसी के द्वारा या हमारे अपनों के द्वारा ही कई बार हम पर झूठा ब्लेम कर दिया जाता है या हमें परेशान करने के उद्देश्य से एक ही हथकंडा अपनाया जाता है, वो है हम पर एफआईआर करना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप पर भी झूठी एफआईआर कई बार कर दी जाती है। यदि आपके पास पूरे सबूत है कि आपकी एफआईआर जो आप पर फाइल की गई है वो झूठी है, तो आप इसे हाई कोर्ट के माध्यम से, यानी कि जी हाँ दोस्तों, इसे डायरेक्ट हाई कोर्ट से क्वेश करवा सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी लोअर कोर्ट या कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी भी एसपी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से इस एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए हाल ही में अपना एक नया जजमेंट भी दिया है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आप, यदि आपकी चार्जशीट थाने में पेश कर दी जाती है, यानी कि आप पर एफआईआर होती है, पुलिस के बयान हो गए, पार्टीज के बयान हो गए, उसके बाद पुलिस भी ये कहती है कि आप दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद में आपकी चार्जशीट पेश कर दी जाती है कोर्ट में। चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के बाद भी आप एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी पुलिस महकमे में चक्कर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट डायरेक्ट आपकी एफआईआर को क्वेश कर सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत, जिसका अभी जजमेंट में रिव्यू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत कि हाई कोर्ट को सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत पावर दी गई थी कि आप कोई भी एफआईआर को क्वेश कर सकते हैं। यानी कि एफआईआर क्वेश्चन की जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत ही अपनाता है। तो दोस्तों, अब इसमें चेंजेस क्या आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में भी कहा था कि जब भी चाहे आपकी चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाए, यानी कि आपके खिलाफ जो भी एफआईआर में लिखे गए एलिगेशन के आधार पर पुलिस चार्जशीट बनाकर आपके कोर्ट में पेश कर देती है, उसके बाद भी आप एफआईआर क्वेश के लिए कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में 2002 का एक केस देख रहे थे, जिसमें एक वाइफ ने 498A के तहत अपने हस्बैंड पर केस कर दिया था और हस्बैंड का कहना था कि ये सब बेबुनियाद आरोप है, ये झूठा है। इस पर रिव्यू देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास पावर है, वे आपके एफआईआर को क्वेश कर सकते हैं। यदि आपके पास पुख्ता सबूत है कि आप दोषी नहीं हो, तो आप अपनी एफआईआर को डायरेक्ट हाई कोर्ट के माध्यम से क्वेश करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी पुलिस अधिकारी से मिन्नतें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप सच्चे हैं या आपको लगता है कि आप पर एफआईआर आपको धमकाने, आपको परेशान करने या आपको झूठ बोलने के उद्देश्य से आप पर एफआईआर की गई या आपको फंसाने के उद्देश्य से अगर आप पर एफआईआर करी गई है, तो आप ऐसी एफआईआर से मुक्ति पा सकते हैं और हाई कोर्ट से, डायरेक्ट हाई कोर्ट से आप एफआईआर को क्वेश की एप्लीकेशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट के माध्यम से। तो अब आपको झूठी एफआईआर और झूठे इस तरह के षड्यंत्रों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से आप अपनी एफआईआर क्वेश करा सकते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।